Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रेड सीमेंट और नॉन ट्रेड सीमेंट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर प्रकाश मेवाड़ा कॉर्पोरेट ट्रेनर स्वागत करता हूं आपका सिविल इंजीनियर्स की विचित्र दुनिया में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रेड सीमेंट और नॉन ट्रेड सीमेंट के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मार्केट में दो तरह से सीमेंट बिकता है, पहला ट्रेड सीमेंट, दूसरा नॉन ट्रेड सीमेंट। तो पहले हम जानते हैं ट्रेड सीमेंट के बारे में। ट्रेड सीमेंट क्या होता है? जो सीमेंट के बैग हमें मार्केट से मिलते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के हो, अल्ट्राटेक का हो, एससीसी का हो या फिर अदर कोई कंपनी, जो भी सीमेंट के बैग हमें मार्केट में मिलते हैं वो सारे बैग ट्रेड सीमेंट में आते हैं। और इसके पीछे का एक कारण और ये भी है कि जब भी कोई भी वेंडर या रिटेलर फैक्ट्री से सीमेंट के बैग परचेस करता है तो वह फैक्ट्री से लेकर अपने एरिया तक लाने का जो उसका गाड़ी का भाड़ा होता है और उसका जो मुनाफा होता है और गवर्नमेंट का टैक्स जो होता है वो उस सीमेंट के बैग के ऊपर लगता है। उस वजह से उसकी कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है और फिर जब छोटे छोटे डीलरों के यहाँ पर उस सीमेंट के बैग को पहुँचाया जाता है तो वो डीलर भी अपना मुनाफा उसमें ऐड करते हैं और अपना गाड़ी भाड़ा भी उसमें ऐड करते हैं। ऐसे करके ट्रेड सीमेंट का रेट मार्केट में अधिक हो जाता है और ये हमें लगभग आज 350-360 रुपये पर बैग मार्केट में मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों नॉन ट्रेड सीमेंट की। नॉन ट्रेड सीमेंट क्या होता है? जब भी कभी सीधे फैक्ट्री से माल उठाया जाता है, मतलब सीमेंट के बैग अपने कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए लेके आए जाते हैं, तो उन सीमेंट के बैग के ऊपर सिर्फ एक ही बार टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को और सीधा हम इसे अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाकर यूज़ कर सकते हैं। इन सीमेंट के बैग के ऊपर एक चीज़ लिखी हुई होती है, नॉट फॉर रिटेल सेल, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मतलब कि इन सीमेंट के बैग को आप मार्केट में बेच नहीं सकते हैं, यह कानूनी तौर पर अपराध माना जाता है। इन्हें परचेस करने के लिए बड़े बड़े बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर या सिविल इंजीनियर के पास में लाइसेंस होना चाहिए और इन्हें परचेस करने की कम से कम क्वांटिटी 1000 बैग होती है। बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर ऐसे प्रोजेक्ट जहां पर डेली 500 से 600 बैग सीमेंट के कंज्यूम होते हैं, उन जगहों पर नॉन ट्रेड सीमेंट का यूज़ किया जाता है। नॉन ट्रेड और ट्रेड सीमेंट में लगभग 50 से 60 रुपए का अंतर होता है। ट्रेड सीमेंट मार्केट में 350 के अगर रेट में मिल रही है तो नॉन ट्रेड सीमेंट हमें 280 या फिर 300 रुपये के रेट में डायरेक्ट फैक्ट्री से मिलेगी। और अगर मैं कहूँ दोस्तों कि इसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है नॉन ट्रेड के ऊपर, नॉट फॉर सेल, इसका मतलब ये होता है कि इस सीमेंट के बैग को बेच नहीं सकते हैं और इससे सीमेंट बैग की चोरी जो होती है बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे, जैसे कि ज़्यादा क्वांटिटी में सीमेंट के बैग लगते हैं तो कोई सीमेंट कम डालकर कोई कॉन्ट्रैक्टर बाकी के सीमेंट के बैग बेच नहीं दे, इसीलिए भी इसके ऊपर नॉट फॉर सेल लिखा जाता है। और इनकी कीमतें कम होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमें यह सीमेंट सस्ती मिल जाती है और सस्ती मिलने की वजह से हमारे घर की या प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। जब भी दोस्तों कभी भी आप आपका घर बना रहे हो तो आप नॉन ट्रेड सीमेंट का ही यूज़ करें। अगर आपकी घर में इतने बैग नहीं लग रहे हैं तो आसपास और भी जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, आप उन लोगों से बात करके, सभी लोग पैसे कंट्रीब्यूट करके आप नॉन ट्रेड सीमेंट परचेस कर सकते हैं। अगर आपको नॉन ट्रेड सीमेंट खरीदना है तो आप आपके पास वाले वेंडर के पास जाकर उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि नॉन ट्रेड सीमेंट खरीदने के लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें लगती है, तब जाके आपको
नॉन ट्रेड सीमेंट दी जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ट्रेड और नॉन ट्रेड सीमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे कि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। धन्यवाद।